मॉनसून नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? गर्मा गर्म चाय, पकोड़े और बारिश की वो सोंधी खुशबू, है ना? पर मॉनसून सिर्फ इतना ही नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ी, एक ग्लोबल फोर्स है जो देशों की अर्थव्यवस्था और पूरे के पूरे इकोसिस्टम को चलाती है। ये एक ऐसी ताकत है जो जिंदगी देती भी है और कभी-कभी ले भी लेती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये शब्द आया कहां से। मानसून शब्द अरबी के मौसम से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब होता है मौसम। और अगर साइंस की नजर से देखें तो मानसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि हवाओं का सीजनल रिवर्स गियर लगना है। ये पूरा खेल जमीन और समंदर के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस का है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले मॉनसून के पीछे की साइंस को समझेंगे, फिर भारत के मॉनसून साइकिल पर फोकस करेंगे, इसके अच्छे और बुरे, मतलब वरदान और अभिशाप, दोनों पहलुओं को जानेंगे। ये भी देखेंगे कि ये दुनिया भर में कैसे असर डालता है, और आखिर में इसके भविष्य पर जो अनिश्चितता के बादल हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं हवाओं के इस मौसमी खेल को। इसका साइंस बहुत सिंपल है, पर उतना ही शानदार भी। इसे ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझिए। गर्मियों में जमीन समंदर के पानी के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गैस पर रखा एक खाली पैन पानी से भरे पतीले से पहले गर्म होता है। अब जब जमीन के ऊपर की हवा गर्म होती है तो वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और नीचे एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए समंदर के ऊपर की ठंडी नमी से लबालब हवाएं तेजी से जमीन की तरफ भागती हैं, और बस इसी सिंपल सी फिजिक्स से जन्म होता है मॉनसून का। अब आते हैं भारत पर। दुनिया में मॉनसून का सबसे क्लासिक, सबसे ड्रामेटिक एग्जाम्पल शायद भारत ही है। और यहाँ की कहानी थोड़ी और दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग मॉनसून सिस्टम काम करते हैं। एक है मेन प्लेयर, मतलब साउथ वेस्ट मॉनसून। ये जून से सितंबर तक आता है और देश की करीब करीब 80% बारिश यही लाता है। और फिर है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जिसे लौटता हुआ मॉनसून भी कहते हैं। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच आता है और खास तौर पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में बारिश करता है। और ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है ना, इसकी यात्रा किसी एपिक मूवी से कम नहीं है। ये जून की शुरुआत में केरल के तट पर दस्तक देता है, फिर ये वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठता है और जबरदस्त बारिश करता है। इसके बाद ये पूरे मध्य और उत्तरी भारत को कवर करता हुआ आखिर में नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचता है और अपने पीछे पूरे देश को हरा भरा कर जाता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर ताकत के दो पहलू होते हैं। मानसून एक ही वक्त में जिंदगी देने वाला वरदान है, तो सब कुछ तबाह कर देने वाला अभिशाप भी। अब जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये जो आप देख रहे हैं, भारत की साल भर की बारिश का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक मौसमी घटना साउथ वेस्ट मॉनसून पर निर्भर है। सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश और पानी के लिए इतनी बड़ी निर्भरता, वाकई में ये चौंकाने वाला है। और ये पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं है, ये सीधा जुड़ा है करोड़ों लोगों की रोटी से। भारत की लगभग 60% आबादी, मतलब आधे से ज्यादा देश, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए खेती पर निर्भर है। और हमारी खेती, वो तो पूरी तरह से मॉनसून के रहमो करम पर है। मतलब हर साल दांव बहुत ऊंचा होता है। जब मॉनसून अच्छा होता है तो ये किसी वरदान से कम नहीं। ये हमारी सूखी नदियों, तालाबों और जमीन के नीचे के पानी को फिर से भर देता है। धान, गन्ना, कपास जैसी फसलों को जिंदगी देता है। और हाँ, उस चिलचिलाती गर्मी से राहत भी तो इसी से मिलती है। हमारे जंगल और बायोडायवर्सिटी सब इसी पर टिके हैं। लेकिन जब इसका मिजाज बिगड़ता है तो यही मॉनसून एक अभिशाप बन जाता है। कभी जरूरत से ज्यादा बारिश तो असम और केरल जैसे राज्यों में भयानक बाढ़ आ जाती है। पहाड़ों में जमीन खिसकने लगती है। और अगर ये ना बरसे तो सूखा, फसलें बर्बाद, खाने पीने की चीजें महंगी, और इसका असर सीधा देश की इकोनॉमी, मतलब जीडीपी पर पड़ता है। पर एक मिनट, ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्योंकि मानसून एक ग्लोबल फिनोमेना है जो पूरी दुनिया के महाद्वीपों पर अपना असर डालता है। तो चलिए एक छोटी सी वर्ल्ड टूर करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में जाएं तो वहां चावल की खेती की जान है मानसून। चीन का अपना ईस्ट एशियन मानसून है। जापान और कोरिया में भी, जिसे त्सुयू या प्लम रेन कहते हैं, वो भी मानसून का ही एक रूप है। और तो और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया से लेकर वेस्ट अफ्रीका तक
हर जगह के अपने यूनिक मॉनसून सिस्टम्स हैं जो वहां की जिंदगी को चलाते हैं। अब बात करते हैं भविष्य की। सदियों से चला आ रहा ये रिदम, ये पैटर्न, अब इस पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। तो क्या वाकई मानसून का भविष्य खतरे में है? क्या हवाओं का ये हजारों साल पुराना पैटर्न अब हमेशा के लिए बदल रहा है? देखिए, दुनिया भर के साइंटिस्ट इस पर एकमत हैं कि क्लाइमेट चेंज मानसून के बहुत ही डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ रहा है और इसका नतीजा हम देख भी रहे हैं। मौसम और ज्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है। कभी मानसून बहुत लेट आता है तो कभी इतने कम समय में इतनी बारिश हो जाती है कि सब तहस नहस हो जाता है। ये सब बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। तो आखिर में बस ये एक लाइन मॉनसून की पूरी कहानी को बयां कर देती है। मॉनसून सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि भारत की जीवन रेखा है। ये एक ऐसी कुदरती ताकत है जिसका सम्मान करना और जिसके बदलते मिजाज को समझना हम सबके भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है।